रीवा शहर में एक बार फिर 2 साल बाद कुख्यात पट्टी गैंग ने दस्तक दे दी है। यह गैंग एटीएम मशीनों में पट्टी चिपकाकर लोगों को ठगी का शिकार बनाता है। ताजा मामला विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के निराला नगर के पास स्थित एटीएम बूथ का है, जहां मशीन में पट्टी चिपकाने की कोशिश की गई। हालांकि बदमाश अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन इस घटना के बाद पुलिस पूरी तरह अलर्ट हो गई है। शहर में पिछले कुछ वर्षों से शांत पट्टी गैंग की गतिविधियां एक बार फिर शुरू होने के संकेत मिले हैं। बदमाश एटीएम मशीन के कैश निकालने वाले स्लॉट पर पारदर्शी पट्टी चिपका देते हैं, जिससे पैसा अटक जाता है। जब ग्राहक परेशान होकर वहां से हटता है, तब बदमाश मौका पाकर पैसे निकाल लेते हैं। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के निराला नगर के समीप एटीएम बूथ में भी ऐसा ही प्रयास किया गया, लेकिन समय रहते मामला सामने आ गया और बड़ी वारदात टल गई। रीवा पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान ने सभी थाना प्रभारियों को एटीएम बूथों की नियमित निगरानी और संदिग्धों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही एटीएम के आसपास गश्त बढ़ा दी गई है। 2 साल पहले समान थाना क्षेत्र में इसी तरह यूपी से आए 3 अलग अलग गैंग के 7 बदमाशों को तत्कालीन थाना प्रभारी जेपी पटेल ने गिरफ्तार किया था। इन आरोपियों ने प्रयागराज, बनारस और फतेहपुर से आकर रीवा में दर्जनों एटीएम फ्रॉड की घटनाओं को अंजाम दिया था। उनकी गिरफ्तारी के बाद पट्टी गैंग की गतिविधियां पूरी तरह बंद हो गई थी। अब आशंका जताई जा रही है कि पुराने आरोपी जेल से छूटकर दोबारा संगठित हो गए हैं और एक बार फिर शहर में सक्रिय हो रहे हैं। फ्रॉड करने के कुछ वीडियो वायरल हुए हैं, जो बदमाश आते हैं कुछ चिपका कर उसमें ठगी करते, तो कैसे घटनाएं करते हैं लोग, कैसे इनसे बचाव रखते हैं? देखिए, एटीएम बूथ के जो अलग गैंग रहती है
इसमें एक तो गैंग है में मूल रूप से चिमटा फंसा के उन लोग काम करते हैं, जहाँ से पैसे विड्रॉवल किए जाते हैं वहाँ पे कुछ अलग टाइप का उनका स्टील का या फिर मेटल का रहता है, उसको फंसा देते हैं। उससे ये होता है कि पैसे तो अंदर मशीन तो दे देती है लेकिन वो पैसे बाहर तक नहीं आ पाते हैं। तो एक तो ये तरीका रहता है इन लोगों का। कुछ गैंगें ट्रेस भी हुई हैं, पहले पकड़े भी गए हैं। दूसरा ये ATM जो जहाँ पे पिन लगाते हैं, पिन एंटर करते हैं, वहाँ पे एक छोटा सा कैमरा लगा देते हैं इन लोग। और जहाँ पे हम कार्ड स्वैप करते हैं वहाँ पे एक छोटा सा डिवाइस लगा देते हैं, जिससे कि जैसे ही कार्ड स्वैप करते हैं, ATM क्लोनिंग बोलते हैं उसको। तो इस टाइप की घटनाएं काफ़ी होती हैं। बहुत सारे लोग को इससे बचने के लिए यही तरीका है कि जो जहाँ ATM स्वैप ATM लगाते हैं जहाँ पे मशीन, वहाँ पे आप चेक कर लीजिए कि पूर्व जैसा ओरिजिनल रहता है वैसा है कि नहीं है, लाइट प्रॉपर जल रही है कि नहीं जल रही है। वहाँ पे अपना डिवाइस लगाते हैं, उसका डेटा ATM का उनके पूरा चला जाता है। और एक छोटा सा कैमरा है जहाँ पे पिन डालते हैं, पिन एंटर करते हैं, थोड़ा सा ऊपर छोटा सा कैमरा लगा देते हैं, तो उससे पिन उनको पता चलता रहता है कि कौन ATM वाले ने क्या पिन डायल किया है। तो इन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। किसी भी को अपना ATM ना दें। जैसे कई लोग बुजुर्ग लोग या जो भी है, उन लोग अपना पैसा निकलवाने के लिए किसी दूसरे को दे देते हैं। तो तीसरा ये तरीका होता है ATM चेंज करने वाला। तो पैसे तो वो निकाल के दे देते हैं लेकिन आपका ATM ले जाते हैं वो, और वैसा मिलता जुलता ही ATM आपको दे जाएंगे। और जब आप घर पहुँचोगे जैसा भी हो तो आपके फ़ोन में मैसेज आना शुरू हो जाएंगे पैसे विड्रॉल के। तो वो वाला पैसा तो आप निकाल के ले गए लेकिन बाकी का जो खाता आपका होगा वो खाली कर देंगे वो। तो इस चीज़ से बचने की ज़रूरत है। रीवा पुलिस और साइबर सेल प्रभारी वीरेंद्र पटेल ने आम लोगों से अपील की है कि ATM में पैसा निकालते समय किसी तरह की दिक्कत होने पर तुरंत वहां से हटे नहीं, बल्कि बैंक और पुलिस को तुरंत सूचना दें। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की जानकारी तुरंत नजदीकी